ईश्वर ही है और है कौन। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी की आंखें बंद हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने ध्यान और प्रार्थना की शक्ति से जीव कल्याण के लिए अपनी ऊर्जा अर्पित करने के लिए आप भावना जगाते हैं। सभी के लिए किरणें फैलाते हैं। अपनी चेतना शक्ति से शुभ्र प्रकाश को पृथ्वी पर प्रकाशित होते हुए देखते हैं। यह क्रिया ताकत रखती है, यह असरदार है। इसका विश्वास जितना जगह है उतने विश्वास से पृथ्वी पर शुभ्र प्रकाश को उतरते हुए देखें। उपचार प्रकाश है यह कृपा का एहसास है। यह कुदरत है, यह कुदरत की हीलिंग लाइट है, यह कुदरत की इच्छा है। हर जीव तंदुरुस्त रहे, हर जीव संतुष्ट हो, हर जीव में अच्छा लगने वाली फीलिंग हो, हर जीव आनंद मग्न होकर गीत गाए, चहचहाए। जैसा शरीर हो, उसकी जितनी पात्रता हो, जितनी कैपेसिटी हो, उतनी खुशी वह दिखा पाए, महसूस कर पाए। पक्षी को एक ही आवाज़ है तो एक ही आवाज़ में अपनी खुशी जाहिर करता है। इंसान को अनेक आयाम हैं, अनेक आयामों से वह अपनी खुशी व्यक्त कर सकता है। इंसान में ही सबसे ज़्यादा संभावनाएं रखी गई हैं। सभी इन संभावनाओं को खोलें, ऐसा भाव मन में लाएं। हे परमात्मा, हर जीव अपनी पूरी संभावना से अपनी खुशी व्यक्त करे। हर मनुष्य से मान्यताएं टूट जाएं, डर निकल जाएं, लालच में फंसना बंद हो जाए, तो वह अपनी अभिव्यक्ति, अपने आनंद की अभिव्यक्ति
जोरदार कर पाएगा, जिसे देख सभी को प्रेरणा मिलने वाली है। सभी प्रेरित होकर अपने स्वभाव को, कुदरतन स्वभाव को महसूस करेंगे। ऐसा सबके साथ हो, ऐसा हो रहा है। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह ध्यान की शक्ति सबको मिले। सबके अंदर जो व्यक्ति है, अहंकार है, अलग मानने वाला व्यक्तित्व है, वह समाप्त हो। सभी दूसरों के मंगल के लिए कामना करें, प्रार्थना करें। ऐसी सद्बुद्धि सबको प्राप्त हो। अपने शब्दों में इस प्रार्थना को जारी रखें। पृथ्वी पर इंसान आनंद की अभिव्यक्ति के लिए आया है। सभी इस अभिव्यक्ति में बीमारियों से मुक्त होकर मधुर रिश्तों में प्रेम, आनंद, मौन की अभिव्यक्ति करें। मिलकर भाईचारे के साथ उत्सव मनाएं। मोक्षानंद पृथ्वी पर ही सबको प्राप्त हो। नकारात्मक विचारों की ट्रेन समाप्त हो, रुक जाए। सकारात्मक विचारों की गाड़ी अपनी गति से चलती रहे और इन विचारों के बीच के अंतराल का बोध सबको मिले, स्वबोध सबको मिले। महसूस करें वह बोध और सबके लिए कामना करें। मुक्ति की शुभ इच्छा सबकी पूरी हो। अंत में अर्जित बल, ध्यान और प्रार्थना का बल सभी के लिए अर्पित करें। करुणा भाव से, साक्षी भाव से। सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। आपको जीवन में जो भी अच्छा अच्छा मिला है,
सबको याद करके अपनी जिम्मेदारी को समझो। और कुछ कमी है तो वो हाई लेवल पर खेलने के लिए है, उस कमी के बावजूद भी खेलना आना चाहिए। उसको चैलेंज करके लो, हाई लेवल पर खेलो, उसको बुरा मत मानो। जैसा भी शरीर मिला है, मोटा है, ठिंगना है, काला है, गोरा है, स्वस्थ है, बीमार, कोई तकलीफ रहती है, कोई अंग ठीक से काम नहीं करता, कुदरत चाहती है आपको उच्चतम अवस्था में ले जाना, आपकी पूरी संभावना को खोलना। मनुष्य देह में क्या संभव है वो आप कर पाओ। विश्व में जो भी बॉडी ने जो किया है आप भी कर सकते हो, ये संभावना है। केवल विवेकानंद की नहीं है, केवल न्यूटन की नहीं है, एडिसन की नहीं है, केवल संत ज्ञानेश्वर के लिए नहीं है, केवल संत तुकाराम के लिए नहीं है। एकनाथ बनने की संभावना। केंद्रित करो अपने जीवन को। 4 प्रकार के लोग भी होते हैं। एक होते हैं सुस्त, एक होते हैं चुस्त, तीसरे तन मन से दुरुस्त। सुस्त, चुस्त, तन मन से दुरुस्त। चौथे विवेक से दुरुस्त, जो सत्य असत्य के पारखी हैं, वे चौथे प्रकार के लोग। सुस्त है जो अपनी सुस्ती में टाइम पास करता है, इस लेवल से तो ऊपर उठना ही चाहिए हर एक को। और फिर तन मन से दुरुस्त, वे बैलेंस्ड जीवन जीते। बैलेंस, जब आराम करना है तब आराम, जब काम करना है तब काम, जब ध्यान करना है तब ध्यान, उनके लिए दोनों संभव है। तन मन से दुरुस्त तीसरे प्रकार के लोग। चौथे विवेक से दुरुस्त, यानी सत्य असत्य के पारखी, यानी वो भेद समझते हैं, सत्य क्या असत्य क्या, यानी वे सत्व गुणी से भी ऊपर उठते हैं, वे गुणातीत अवस्था में जाते हैं, तमोगुण रजोगुण सत्वगुण से भी ऊपर जाते हैं। ईश्वर से लेते वक्त क्या नहीं करना चाहिए, भावतोल नहीं करना चाहिए। आप दुकान पर जाते हैं, थोड़ा और पैसे कम करो, फिर मैं लेने वाला हूँ, निगोशिएट करते, तो वह नहीं करना है। ईश्वर से भावतोल नहीं करना है। जब इंसान अपने आप को व्यक्ति मानता है, अहंकार, तो अहंकार बहुत भाव खाता है, वो निगोशिएट करता है, वो क्या कहता है कि नहीं पहले ये हो जाए फिर मैं ईश्वर को मानूंगा, वरना नहीं मानूंगा। वह भावतोल करने वाला मन है, भावतोल न करे। ईश्वर जो भाव मांगे वह भाव देना चाहिए। तो ईश्वर 2 ही भाव मांगता है, एक विश्वास का भाव, दूसरा प्रेम का भाव। ये 2 ही भाव हैं जिन्हें रिलीज करने के लिए इंसान पृथ्वी पर आता है। हमारे अंदर ये दबे हुए हैं। जब हमारा प्रेम, हमारा विश्वास रिलीज होता है, प्रकट होता है, तो चमत्कार होते हैं। इंसान को आप कोरे कागज पर साइन मांगो, वो कभी नहीं देगा, मगर ईश्वर कहता है कोरे कागज पर ही मैं साइन करता हूं। जो ब्लैंक हुआ, फिल इन द ब्लैंक करते लोग, फील इन द ब्लैंक नहीं करते। उस ब्लैंक में, नथिंगनेस में, मौन में फील कैसे करें। तो ईश्वर किन लोगों को अपनी साइन देता है, जहां अहंकार विलीन होता है। तो कोरे कागज पर, यानी जिन शरीरों में अहंकार कम कम होते जाता है, वहां ईश्वर की साइन खुलते जाती है, दिखाई देने लगती है। अप्रूवल, लोग दूसरों का अप्रूवल मांगते रहते, ये मैं ड्रेस खरीदूं क्या, ये मुझको सूट होती है क्या, मैं ये काम करूं क्या, वो क्या, कोई तो कोई बोले हाँ अच्छा है तो ही हम करते। हमेशा अप्रूवल चाहिए, कोई तारीफ करेगा तो ही हम काम करेंगे, तारीफ नहीं करेगा तो हम काम ही नहीं करते। मगर हम कहें कि ईश्वर का अप्रूवल लेंगे, कोई दुनिया का इंसान अप्रूवल दे कि न दे, ईश्वर की अप्रूवल मिलनी चाहिए, ईश्वर की साइन मिलनी चाहिए। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।